नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 82, अध्याय 3, आत्मस्वरूप। श्लोक। समस्त कर्मों को अध्यात्म चित्त द्वारा अर्थात अध्यात्म स्वरूप में लगे हुए चित्त द्वारा मुझ में अर्पित करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तू युद्ध कर। यह श्लोक श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का अंश है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें अपने विचारों को युद्ध से पूर्व घटित हुई घटना विशेष पर केंद्रित करना होगा। इतिहास के उस पृष्ठ से जहां भीष्म पिता को अपने पिता की कामुक इच्छा पूर्ति के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाकर कठोर प्रण करना पड़ा। मुझे ऐसे लगता है कि उसी समय युग परिवर्तन का बीजारोपण हो गया था। एक राजपूत होकर सिंहासन के प्रति अपने कर्तव्य को भीष्म पिता ने बहुत अच्छी तरह से निभाया, परंतु अपने वचन के चलते वे अन्याय को फैलने से रोकने में असफल हो गए। वे राज सिंहासन पर विराजमान शासक की आज्ञा का पालन करने को हमेशा बाध्य रहे और अधर्म एवं अन्याय समूचे भारत भूखंड में फैलता ही गया। वे सक्षम थे एवं आयु के हिसाब से भी अधिकारी थे, पर बाध्य थे। वे वचनबद्ध थे, इसलिए खामोश रहे और फलस्वरूप भारत के सभी नौजवान कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आ खड़े हुए। कभी कभी यह विचार भी आता है कि जब भीष्म पिता ने यह प्रण किया था तब निश्चित ही पुत्र धर्म का पालन समझकर ही किया होगा, पर राजा शांतनु ने उन्हें यह कहकर कि आज से जो भी राजा होगा तुम्हें उसकी आज्ञा मानकर राज सिंहासन की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहना होगा, और ऐसा कहकर उनके ज्येष्ठ होने के अधिकारों को भी उन्होंने छीन लिया। कहने का तात्पर्य कि पिता शांतनु ने एक तरह से यह सुनिश्चित कर दिया कि वे सब कुछ भुलाकर बस सिंहासन की रक्षा में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें। भीष्म पितामह का कठिन से कठिन परिस्थिति को समझना, फिर भी मौन रहना तो यही संकेत देता है। पिता ने अपनी कामुकता के चलते एक योग्य राजकुमार को उसके सारे अधिकारों से वंचित कर दिया। यह कहानी तो हम आप सभी जानते हैं। देवव्रत भी राजकुमार से पितामह हो गए, पर अपने वचन को सदा निभाते रहे। सब कुछ भुलाकर अपने सिंहासन को प्रहरी बना दिया। अपने वचन का पालन करने के लिए सब कुछ भुला दिया, बस प्रहरी बनकर ही रह गए। यहाँ भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ भुलाकर कर्तव्य पथ पर चलने को कहा, परंतु यहाँ बात ना तो किसी वचन की थी, ना कोई आज्ञा थी और ना ही अनुरोध था। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि उसका कर्तव्य राह पर चलना क्यों अनिवार्य था, और जिस ढंग से वे समझा रहे थे यह एक मनोवैज्ञानिक के रूप में समझाने का प्रयास था। वे नहीं चाहते थे कि अर्जुन उनकी आज्ञा मानकर युद्ध करे। वे चाहते थे कि उनका मित्र युद्ध के कारण, परिस्थिति और उद्देश्य को जाने व समझे और फिर युद्ध करे, अपने आप को अंतर मन से स्वयं प्रेरित करे। यह युद्ध पारिवारिक मतभेद के कारण हो रहा था, पर श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन परिवार के बंधनों से ऊपर उठकर पूरे देश के बारे में सोचे। जब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वह धर्म, जीवन, मृत्यु और कर्तव्यों को समझकर कोई निर्णय लेगा तो मोह उसके राह की बाधा नहीं बन सकेगा। ऐसी घटनाएं हम जीवन में कभी कभी घटती ही रहती हैं। कर्मों के फलस्वरूप हम उनका सामना भी करते रहते हैं। कभी हमें विजय प्राप्त होती है और कभी पराजय। जीवन फिर भी चलता रहता है, लेकिन कभी कभी उन घटनाओं के फल स्वरूप आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ सकते हैं, जिनमें उनका कोई दोष भी नहीं होता। हो सकता है यह दृश्य कुछ भिन्न होता यदि देवव्रत मौन रहकर सिंहासन की रक्षा में अपना जीवन ना बिताकर देश, समाज, प्रजा और परिवार में हो रहे अनुचित व्यवहार और अहंकार के विरोध में अपनी आवाज़ उठाते। वे सक्षम थे, परिवार के वयोवृद्ध पूजनीय सदस्य थे, पर वे मौन रहे और फिर जो कुछ हुआ वह भयंकर हुआ। हम भी कई बार अपने जीवन में भी ऐसी भूल कर बैठते हैं, तब हमारा मौन, हमारा अज्ञान हमें दंडित भी करता है। गीता में दिए गए उपदेश हमें सतर्क रहने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि इस तरह से निढाल होकर बैठना तुम जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। तुम्हें मोह का त्याग कर युद्ध करना ही होगा।
हमें यहाँ पर युद्ध शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। अर्जुन परिवार के मोह जाल में फंसा था, लेकिन उसे उस घड़ी अपने शत्रु से युद्ध करना था। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं, कारण याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा, समस्याओं से हार मान जाने वाले कायर कहलाते हैं। हम सबके सामने भी प्रतिदिन तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं और हम उनका धैर्यपूर्वक सामना भी करते हैं, कभी किसी से सहायता लेकर और कभी इसे चुनौती मानकर। कभी समाधान मिल जाता है तो कभी निराशा हाथ लगती है, पर समस्या से मुंह फेर लेना तो समस्या का समाधान कतई नहीं है। कर्म करना, कर्तव्य का पालन करना, परिस्थितियों का आंकलन करना आदि यह सब भी आवश्यक है। भयभीत मन या मोहग्रस्त मन कभी कभी पलायन की राह ढूंढने लगता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ऐसे हर व्यक्ति को एक कृष्ण की आवश्यकता है, जो उसके जीवन की कठिन घड़ी में उसका पथ प्रदर्शन करे और उसमें कर्तव्य की भावना को जागृत करे। श्री कृष्ण जो भी उपदेश अर्जुन को दे रहे थे, उस सब का तात्पर्य यही था कि अर्जुन अपनी परिस्थिति पहचाने, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए अर्थात युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाए। अपने हथियार उठाए, पर राजकुमार पांडुपुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी आंखों में निरीह भाव लिए करबद्ध बैठा था। ऐसे हालात यदि हमारे समक्ष आ जाते हैं तो यह संभव नहीं है कि हमारे समक्ष भी श्री कृष्ण आकर खड़े होंगे और हमारा मार्ग प्रदर्शन करेंगे। ऐसे समय हमारी विवेक बुद्धि और गीता के उपदेश ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उक्त श्लोक में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि उचित यही होगा कि अर्जुन अपने समस्त कर्मों को अध्यात्म चित्त द्वारा श्री कृष्ण को अर्पित कर दे, अर्थात प्रभु की शरण ले। पर इस समय अर्जुन के मन पर बहुत बोझ था। उसका मानना था कि यदि वह शस्त्र उठाकर युद्ध करेगा तो उसके हाथों विपक्ष में खड़े सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें उनके पूजनीय परिजन भी शामिल हैं, जिनके सामने वह सदा नतमस्तक रहते हैं। आज उनके हाथ उन पर शस्त्रों के प्रहार नहीं कर पाएंगे। कर्म और कर्तव्य दोनों ही साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि वह अपने अंतर्मन में उठ रहे द्वंद्व को दूर कर स्वेच्छापूर्वक अपने कर्मों को उन्हें समर्पित कर दे, अर्थात अपने सारे कर्मों को प्रभु चरणों में अर्पित कर दे। साधारण शब्दों में कहें तो ऐसी परिस्थिति में शंकाओं और दुविधाओं को त्याग कर देने का मतलब कर्म से मुंह मोड़ लेना नहीं है, अपितु ऐसा करने से आत्मा पर पड़ा बोझ हट जाता है। हे ईश्वर, तू ही है, या प्रभु जैसे तेरी इच्छा, ऐसा सोचकर हमारे मन में अक्सर आती रहती हैं और कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा भी देती हैं। अर्जुन का युद्ध करना ना तो स्वार्थपूर्ण था और ना ही अहंकार से प्रेरित था। त्याग की भावना मनुष्य के विचारों को निर्मल बना देती है और मोह हमें सामाजिक बंधनों में जकड़ कर रखता है। अर्जुन को मोह का त्याग करना था, पर उसे तो लग रहा था कि यह सब उचित ही नहीं है। परंतु कर्तव्य पथ को अवरुद्ध करने वाले विचारों का त्याग करने के साथ ही हृदय और विचारों में जो ऊर्जा जन्म लेगी वह ईश्वरीय तत्व है। इसके लिए कभी कभी हो सकता है कि हमें अपनी बरसों से चली आ रही धारणा या परंपराओं के साथ समझौता भी करना पड़े, पर बुराइयों का त्याग कर कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य पाप का भागी नहीं बन जाता। आज आम आदमी के जीवन में भी ऐसी ही अनेक उलझनों से भरा हुआ है। हम अपने सामने कुछ अनिष्ट होता देख रहे हैं, पर उसका विरोध नहीं कर पाते। कभी मोहवश, कभी अहंकारवश, कभी लोभवश, कभी वासना के चलते और कभी भूख से लाचार। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक लेते हैं, और ऐसा होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। कारण कि आगे बढ़कर अनुचित का विरोध करना या उसे रोकने का प्रयत्न करना उसके लिए हिम्मत की बहुत आवश्यक है, और जो हर किसी के पास की बात नहीं है। जितना बड़ा मोह, जितना विशाल अहंकार और लोभ, उतना ही बड़ा मन का भय हो जाता है, जो हमेशा हमारे बढ़ते कदमों को रोक लेता है। यहीं पर आवश्यकता है कि हम श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों को समझने की प्रयत्न करें। ये चर्चा आगे जारी रहेगी। धन्यवाद। नीरा भसीन।